नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट भारत की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान और पीओजे में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करने और इस कार्रवाई में करीब 100 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये बैठक संसद भवन परिसर में हुई और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सभी दलों को जानकारी दी। बैठक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वपूर्ण संदेश भी उभरकर सामने आया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस घड़ी में हर भारतीय नागरिक को एकजुट रहना होगा। हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने बैठक में कहा कि सभी दल सरकार के निर्णय के साथ हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा देश एकजुट है। सभी दलों के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की और उन्हें बधाई दी। सर्वदलीय बैठक में फेक न्यूज़ का मुद्दा भी उठा। इस मुद्दे पर सरकार ने सभी से पाकिस्तान के झूठे और फेक न्यूज़ पर भरोसा न करने का आह्वान किया। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकजुटता का संदेश महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्या संदेश है, मुद्दा आपका में आज इस पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सस्मित पात्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सांसद हैं बीजेडी के राज्यसभा से। आपका स्वागत है सस्मित पात्रा जी। साथ ही हम बात करेंगे भाजपा सांसद शंकर लालवानी जी से। शंकर लालवानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक मनोज कुमार जी। मनोज जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत मैं सस्मित पात्रा जी आपसे करूंगा। मुद्दा महत्वपूर्ण है और राष्ट्र की एकता अखंडता का है। सर्वदलीय बैठक से जो संदेश निकला है उसके क्या मायने हैं, क्या संदेश है उसका? संदेश स्पष्ट है कि देश एक है, एकजुट है। सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे राजनीतिक दल एकजुट है। आज जो ऑल पार्टी मीटिंग अनुष्ठित की गई थी उसमें सारी ही पार्टियों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, सभी की एक राय है कि ये जो आतंकवाद है इसको मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। हम लोग सब सरकार के इस मुहिम के साथ हैं। हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारे सैनिक बल हैं, उनके साथ हैं। और जो भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी कार्रवाई करते हैं, उसके साथ पूरा देश है। पूरा का पूरा सारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है उनको सपोर्ट कर। जी बिल्कुल। शंकर लालवानी जी, मैं आपसे इस मुद्दे पर चर्चा करूं उससे पहले आइए देखते हैं कि सर्वदलीय बैठक के साथ किसने क्या कहा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा और दूसरे दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर क्या संदेश दिया, क्या कहा। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, रक्षा के विषय में हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ।
उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूँ कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में ले करके काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। और हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे समय में कोई फेक न्यूज़, गलत तरीके से नैरेटिव कोई अगर चलाते हैं बाहर से देश के अंदर में, तो उसको विश्वास ना करें और कोई भी न्यूज़ ऑथेंटिक हो तभी इसको विश्वास करें। जी बिल्कुल, जो झूठी खबरें हैं पाकिस्तान की ओर से उस पर भरोसा ना करें और जो भारत सरकार की इंफॉर्मेशन हो, जो भारतीय सेना के अनुसार जो सूचना सामने आए उसी पर ही विश्वास करें। भाजपा सांसद शंकर लालवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर लालवानी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे पर, भारत ने जब से आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है और उसको लेकर पूरे देश में एकजुटता का वातावरण है। आज सर्वदलीय बैठक में भी सभी दलों ने सरकार के साथ खड़े होने का संकल्प व्यक्त किया, सरकार के साथ खड़े हैं, ये सभी दलों ने एक स्वर में कहा। आप कैसे देखते हैं एकजुटता के इस संदेश को? देखिए, इस विषम परिस्थिति में सभी दलों की जो बैठक हुई थी और उन्होंने एक साथ सरकार के साथ खड़े ना, सेना की कार्रवाई को समर्थन करना, ये दर्शाता है कि पूरा देश एक है। पूरा देश इस स्थिति में सरकार के साथ है, सेना के साथ है। और जिस प्रकार सेना ने जवाब दिया है मुंहतोड़, और खास करके मैं ये कहूंगा कि भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं था, उनके आतंकवादियों के ठिकाने पे हमने पूरा जो ऑपरेशन चलाया था। मानवता के आधार पर हमने किसी रहवासी क्षेत्र में ऐसा आक्रमण नहीं किया। पर अगर पाकिस्तान फिर कभी ऐसी करेगा तो मुझे लगता है कि सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। और सभी दलों ने मिलकर सरकार के साथ खड़े होने का वादा किया है और समर्थन भी किया है। ये अच्छी बात है, पूरा देश एकजुट है इस मामले में। जी मनोज जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर मैं जनता की बात करूं, लोगों की बात करूं, तो सरकार के हर संदेश के साथ लोग भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कैसा वातावरण देख रहे हैं जब हम सड़क से संसद की बात कर रहे हैं? आज सर्वदलीय बैठक में भी सभी दलों ने एकजुटता दिखाई। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? देखिए मनोज जी, अभी हमारे दोनों माननीय सांसदों ने जो बात रखी वो बिल्कुल भारतीय लोकतंत्र की परंपरा है और भारत के लोकतंत्र ने डे बाय डे एक संवैधानिक तरीके से जब से बना है तब से बड़ा ही मैच्योर हुआ है और डे बाय डे मजबूत होते जा रहा है। और अभी आज जो जिस देश का नेतृत्व करने वाले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और भारत में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है, तो जो इनकी रीति और नीति रही है, और चाहे अटल जी का समय रहा हो या आडवाणी जी का समय रहा, उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस प्रकार से आप समझिए कि भारत में मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, प्रचार में जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से पहलगाम में जो 22 अप्रैल की घटना हुई और उसके बाद से अभी की जो वर्तमान सरकार ने, मुझे लगता है कि दूसरी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। एक 24 अप्रैल को हुआ था और एक आज हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आज किस प्रकार से जो देश का जो जनमानस है इस नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, और मतलब पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली इट इज द रिफ्लेक्शन बाय द सोसाइटी, और समाज जिधर जाता है उधर ही पॉलिटिकल पार्टी जाती है। तो मुझे लगता है कि आज पूरे देश की आवाज एक है और उसी आवाज को हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने, अभी जिस तरीके से आपने स्टेटमेंट सुनाया सबका, सब लोग सरकार के और सेना ने जो जिस तरीके से पराक्रम का काम किया है, जिस तरीके से 9 आतंकी जो संगठन थे जो पिछले कई वर्षों से वहां चले आ रहे थे उसको डिस्ट्रॉय किया। और अभी भी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे जो ब्रीफिंग में किरण रिजिजू जी ने जो कहा कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर रोका नहीं गया, ये अभी प्रोसेस ऑन गोइंग है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पाकिस्तान जो रिटेलिएट कर रहा है, जिस तरीके से हमारे बॉर्डर स्टेट पे जो हमारे निर्दोष नागरिकों के ऊपर अटैक कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसका परिणाम जरूर ही भारत सेना बड़े ही कड़े शब्दों में देगी और जो भी तरीका होगा। क्योंकि देखिए आज
भारत की जो लड़ाई रही है हमेशा से, हम इंडिया पाकिस्तान चूंकि जब से बना है तब से आप देख सकते हैं कि 4 कन्वेंशनल वार हुए, लेकिन चारों में पाकिस्तान की बुरी हालत रही और वो हमेशा से उसने प्रॉक्सी वार का सहारा लिया और आतंकवाद को जिस तरीके से पैदा किया और पूरे विश्व की तार उस आतंकवाद से जुड़ती है। तो मुझे लगता है कि आज भारत बड़े ही कड़े निर्णायक डिसीजन लेने की स्थिति में है। और एक बात मनोज जी मैं कहना चाहूंगा कि कल की जो घटना जो घटी है जिस तरीके से हुई है, मुझे लगता है कि भारत आतंकवाद के ऊपर एक न्यायाधीश की तरह, एक जज की भूमिका में जिस तरीके से सजा दे रहा है और इस प्रक्रिया को और तेज करने की जरूरत है, क्योंकि आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हो रहा है और पाकिस्तान पूरे विश्व से कॉर्नर हो रहा है। वो चाहे आर्थिक व्यवस्था पे लेवल पे देख ले, सामरिक पे देख ले या कूटनीतिक के रूप से देख ले। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है कि अपोजिशन भारत सरकार के साथ है और उनके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के खड़ी है। जी मनोज जी, अब पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, पूरा देश एकजुट है आतंकवाद के मुद्दे पर। इसलिए सर्वदलीय बैठक से जो एकता का संदेश निकला है आतंकवाद के मुद्दे पर, भारत को पूरी दुनिया में इस मुद्दे पर समर्थन मिल रहा है। सस्मित पात्रा जी, मैं आपसे इस मुद्दे पर जानना चाहूंगा, आज कई देशों ने कहा है कि आतंकवाद का कोई भी रूप हो वो उसका विरोध करते हैं और भारत का यही कहना रहा है कि दुनिया में किसी भी प्रकार का आतंकवाद हो उसके खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट रहना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? कि आतंकवाद किसी भी देश के साथ जब भी हुआ है, भारतवर्ष हमेशा उस देश के साथ खड़ा रहा है और आतंकवाद का विरोध करता रहा है। आतंकवाद से भारत, हम लोग प्रभावित हुए हैं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान से जो एक्सपोर्टेड टेररिज्म है, आतंकवाद है, इससे हमें काफी क्षति पहुंची है। आज अगर आप देखें, इजराइल के साथ वही घटना घट रही है, उनके ऊपर भी हमले होते हैं। देश दुनिया में अगर अमेरिका को हम कहें कि एक डेवलप्ड कंट्री बोला जाता है, 9/11 में उनके साथ हुआ। यूके के लंदन में अगर आप देखें, उनके जो मेट्रो ट्यूब बोला जाता है, रेलवे नेटवर्क होता है, उसमें ब्लास्ट हुए। यूरोप में हुए हैं। अगर आप देखें देश भर में जो जो देश शांति चाहते हैं, उनके खिलाफ आतंकवाद का जहर जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर फैलाया जाता है। देश भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है, आतंकवादियों को निस्तो नाबूद करने के लिए रहा है और जब भी हमारे साथ भी हुआ है, हमने डट के मुकाबला किया है। उरी पठानकोट का जो है, हमने बालाकोट के साथ स्ट्राइक में भी हमने किया था। और आज जब आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, आज भी आप देख रहे हैं किस तरह के हमारे जवान, हमारे आर्म्ड फोर्सेस, हमारे ऑफिसर्स जो हैं, हमारे सोल्जर्स जो हैं, वो डट के मुकाबला कर रहे हैं। तो आतंकवाद को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेने की जरूरत है और आतंकवाद को वंस फॉर ऑल खत्म करने की जरूरत है। और ये मंशा जो है, मैं आज कह सकता हूं, हमारे ऑल पार्टी मीटिंग का एक जो संदेश है कि भले ही हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से हों, भले ही हम डिफरेंट आइडियोलॉजी से हों, पर जब देश की बात आती है, देश की एकता की बात आती है, अखंडता की बात आती है, और खासकर पहलगाम के बाद एक मूड बन चुका है पूरे देश में, 140 करोड़ जनता में बहुत हो गया, इस बार आर पार की लड़ाई होगी। और ये जो है हमारे सेना जो है, जिस निडरता के साथ उन लोगों ने अपना लीडरशिप का परिचय दिया है, यही दर्शाता है कि आने वाले दिनों में देश आगे बढ़ चला है और टेररिज्म के क्षेत्र में विशेषकर हम लोग निर्णायक भूमिका लेंगे, उसको खत्म करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। शंकर लालवानी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है, पाकिस्तान के किसी नागरिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया था, उन टेररिस्ट कैंपों को निशाना बनाया था जहां से आतंकवादी भेजे जाते थे, ट्रेंड किए जाते थे। लेकिन पाकिस्तान की जो कार्रवाई है उसमें भारत के जो नागरिक क्षेत्र हैं, जो गांव हैं सीमावर्ती, उनको निशाना बनाया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? क्या यह पाकिस्तान की उकसाने वाली कार्रवाई नहीं है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये उकसाने वाली कार्रवाई है। और मैं आदरणीय डॉक्टर संबित पात्रा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जब भी बात उठी है, हमने आतंकवाद के खिलाफ बोला है। और जिस प्रकार पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है, देखिए हमारी कार्रवाई थी, उन आतंकवादियों ने तो धर्म पूछकर मारा, लेकिन हमारी सेना ने तो राष्ट्र धर्म का जवाब दिया। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो हमारे नेता कहते हैं कि हम कभी किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं है। तो ये मुझे लगता है अगर वो उन्होंने कुछ भी क्षेत्र में हमें छेड़ा तो हम फिर छोड़ने वाले नहीं। जी
बिल्कुल मनोज जी, अगर इस ऑपरेशन सिंदूर की मैं बात करूं तो इससे भी एक राष्ट्रीय एकता का संदेश जाता है। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने चाहे मुंबई में आतंकवादी हमला किया हो या देश की संसद को निशाना बनाया हो या देश के किसी और हिस्से में हमला किया हो, वो चाहे लश्कर तैयबा का ठिकाना हो या हिजबुल मुजाहिदीन का हो, जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय हो, भारतीय सेनाओं ने उनको इस बार नष्ट किया है, उनको इस बार चोट पहुंचाई है। इसको आप कैसे देखते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है? देखिए मनोज जी, ऑपरेशन सिंदूर आप समझ सकते हैं कि ये जो जिसने भी इस चीज को चूज किया होगा, बेसिकली ये रिफ्लेक्शन है उस पहलगाम की घटना का। जिस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म पूछ के और उनके सामने मतलब उनके लोगों को जिस तरीके से मारा गया और महिलाओं को छोड़ा गया और उनको बोला गया कि ये जाके मोदी को बताना, तो मुझे लगता है कि एक उसी का एक आप समझिए कि मैसेजिंग भी है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से चाहे वो सिंधु जल समझौते को जो तोड़ा गया वो भी हिंदू धर्म से ही निकल के आता है। तो एक तरीके से आप देखिए पाकिस्तान का जितना भी जो भी अप्रोचेज रहा है भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, उसके पीछे हिंदू सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखा जाता है। आप इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जिस प्रकार से शेख हसीना को अपदस्थ किया गया बांग्लादेश में, और वहां पे जिस प्रकार से हिंदू समाज के और हिंदू के लोगों को जिस तरीके से एट्रोसिटी की गई वहां के फंडामेंटलिस्ट के द्वारा, और उसमें भारत को एक तरीके से काउंटर करने के लिए उसको उकसाने का प्रयास किया गया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में मुस्लिम यहाँ पे भी रहते हैं और जिस तरीके से जो सांप्रदायिकता को किस तरीके से बढ़ावा देते, तो हमें ये भी समझना होगा कि जो हमारा पाकिस्तान है किस तरीके से इंटरनल जो हमारा कोहेरेंस है, जो सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है, उसमें डिबेट करने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि आज जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसी का एक जवाब है। और कल आप देखिए जिस तरीके से हमारी मीडिया की जो दो बहनें जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, एक मीडिया ब्रीफिंग किया, उससे एक मैसेज था कि हमारे देश की जो नारी शक्ति है वो कितनी इंपावर्ड है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन है अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, और जिस तरीके से अभी 9 ठिकानों पे जो आतंकवादियों के जो ठिकाने पे जो हमला किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, मुझे लगता है कि आज सर्वदलीय बैठक हुई है। आने वाले समय में इसका जरूर ही कोई बड़ा मैसेज देखने को मिलेगा हम लोगों को कल सुबह तक में। क्योंकि देखिए ये एक तरीके से युद्ध शुरू हो चुका है। क्योंकि देखिए भारत एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है और भारत ने आतंकवादियों के ठिकाने पे अटैक किया, लेकिन आज पाकिस्तान हमारे सिविलियन एरिया पे अटैक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वो भारत को मजबूर कर दिया है कि भारत इसका रिप्लाई करे, और यही मौका है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा मनोज जी, मोदी जी कहते हैं हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री की यही समय है, सही समय है। तो मुझे लगता है कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए इससे बेहतर समय मोदी जी को नहीं मिलने वाला है, भारतीय सेना को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जी बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर का साफ साफ संदेश है, भारत की एकजुटता का संदेश है, भारत की सुरक्षा का मुद्दा है और आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना और जो 140 करोड़ का मुल्क है भारत, वो उसके खिलाफ खड़ा है। सस्मित पात्रा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस मुद्दे को, क्योंकि भारत आतंकवाद से, पाकिस्तान ने जो परोक्ष रूप से युद्ध छेड़ रखा है एक प्रकार से आतंकवाद को लेकर, चाहे मुंबई का आतंकवाद हो, मुंबई में आतंकवादी घटना हो या संसद भवन पे हमला हो या दूसरे देश के क्षेत्रों में हो, ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन सभी आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने की सेना ने भरपूर कोशिश की है इस पूरे अभियान में, और नष्ट किया है। जिन्होंने भारत को कभी ना कभी वो दर्द दिया था, उस दर्द को पहुंचाया है आतंकवादियों को और पाकिस्तान को। क्या आप इसको देखते हैं, कैसे देखते हैं? आप देखें, अगर जिस तरह के चाहे वो जितने सारे आतंकवादी हैं और उनके संगठन हैं, जो 9 लोकेशंस आपने देखे होंगे जी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और कश्मीर में। आप ये सोचिए कि हमारी सेना और हमारा जो सिक्योरिटी अपैरेटस कितना बेहतरीन है और सक्षम है, कितना रिकॉनेसेंस किया गया होगा, कितना सर्वेलेंस किया गया होगा, कितनी छानबीन करी गई होगी कि इस जगह पर हम स्ट्राइक जी करेंगे, बहालपुर पे हम लोग स्ट्राइक करेंगे, हम लोग यहां पर स्ट्राइक करेंगे, यहां पर लश्कर तौयबा है, यहां पे जैश ए मोहम्मद है, यहां पर फलाना है, यहां पर ये है, यहां पर ये है। अब देखिए मौलाना मसूद अजहर, जो कि एक मतलब वो जो पूरा टेरर कैंप चलाता था वहां बहावलपुर में, वहां पर 10 लोग जो है उनके परिवार के जो है वो दे वर किल्ड इन दिस स्ट्राइक, और उनके 4 एसोसिएट्स को मतलब खत्म किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स जो कह रहा है कि उसमें उनका एक भाई है, और वो भाई जो था ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, वो जो हाईजैकिंग हुआ था कंदाहार में वो एयरक्राफ्ट का, अभी वो रिपोर्ट्स में आ रही हैं, मीडिया में आ रहा है। कहने का उद्देश्य ये है, ये वो लोग हैं जिन्होंने खून की होली हमारी मिट्टी पे खेला।
जी ये वो लोग हुए जिन्होंने बच्चों को जो है यतीम बनाया था, जिन्होंने वाइफ्स को जो है बेवा बनाया था। आज जब है ये उनके साथ घट रहा है, तब उनको समझ में आना चाहिए कि जो तकलीफ भारत को कई दशकों से महसूस हो रहा था, वो कष्ट और तकलीफ क्या होता है। आप आते थे हमारे घरों में, हमारे जगहों पर, हमारे शहरों में, हमारे एरियाज में, और अब बम धमाके करते थे, वो आपके घर में घुस के मारे। ये नई भारत की पहचान है। जी अगर आप जो है सोचते हो कि हम सॉफ्ट स्टेट है, हम सॉफ्ट स्टेट नहीं है। अगर आप देखेंगे, अभी आधे घंटे पहले मैं देख रहा था और एक आया हुआ है ब्रीफिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जी जिसमें कहा गया है कि कैसे कल रात को और आज जो है कुछ ठिकानों पे कोशिश करी गई भाई मिसाइल्स आने के लिए, अटैक करने के लिए पाकिस्तान में, और कहीं पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। हमारी इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है आज। और दूसरी तरफ हमने उनके ठिकानों को आज ठिकाना लगाया है, लाहौर में और दूसरी जगहों पर। अभी 5:30 ब्रीफिंग आने वाली है एमओडी का, आप देखिएगा, पूरे डिस्टिंक्शन के साथ भी लिया जाएगा। हमारा ये कहने का अर्थ ये है, भारतवर्ष को जो भी सोचते थे कि ये सॉफ्ट स्टेट है, हम सॉफ्ट स्टेट नहीं है, हम स्ट्रॉन्ग स्टेट है। हम आपके घर में घुस के मारेंगे, आप जब सो रहे होगे तब भी मारेंगे, आप जब चल रहे होगे तब भी मारेंगे, और जब तक आपकी दिमाग से ये मंशा खत्म नहीं होती आतंकवाद का, तब तक मारते रहेंगे, खत्म करते। जी बिल्कुल। और जो आपने कहा है शश्वत पात्रा जी, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आप बीजू जनता दल के सांसद हैं। हमारे साथ बीजेपी के शंकर लालवानी जी भी हैं। शंकर लालवानी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस मुद्दे पे, क्योंकि फेक न्यूज़ को लेकर भी चर्चा सर्वदलीय बैठक में हुई है, और इस मुद्दे पे सरकार ने कहा भी है कि किसी फेक न्यूज़ पर भरोसा नहीं करें, खासतौर से पाकिस्तान जो झूठ की फैक्ट्री है उस मुद्दे पर। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को ऐसे समय पर? देखिए, सरकार ने स्पष्ट कहा है और माननीय मंत्री जी ने भी कहा है, कल गृह मंत्री जी का भी स्टेटमेंट हमने सुना कि जो पाकिस्तान द्वारा फेक न्यूज प्रसारित की जा रही है उस पर भरोसा न करें। और मैं आपके माध्यम से भी देश की जनता को ये कहना चाहूंगा, जो अधिकृत जानकारी है वो सरकार के या सेना से या सरकार की तरफ से आती है, उसको मान्य करें। पाकिस्तान एक वातावरण बनाना चाह रहा है और मुझे लगता है इस वातावरण वो ज्यादा समय टिक नहीं पाएगा, क्योंकि हकीकत हमारे सामने सब आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो फेक न्यूज है उस पर भरोसा नहीं करें, और हमारी सेना डट के मुकाबला करेगी। अगर ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति आएगी, सरकार सभी स्तरों पर, सभी मोर्चों पर अपना काम कर रही है। तो ये जो हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की सेना का शौर्य, पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार एक ही रात में 9 ठिकानों पर हमने उनको आतंकवादी को ठिकाने लगाया। अगर इसके बाद भी अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो जवाबी कार्रवाई बिल्कुल होगी। जी बिल्कुल। मनोज जी, एक इसका इतिहास रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान हर बार झूठ बोलता है, हर मुद्दे पे झूठ बोलता है, भारत से हारता है लेकिन फिर भी झूठ बोलता है। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान जो एक फेक वार, इंफॉर्मेशन फेक वार करते हैं जिस तरह से, उसको आप कैसे देखते हैं? खासतौर से सरकार ने लोगों को सावधान किया है इस मुद्दे पर भी। देखिए मनोज जी, पाकिस्तान जब से बना है तब से वो वहां पे एक हमेशा से वो एक झूठ के पुलिंदा है। आप उसका कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे किसी भी लेवल पे, वो हर तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और आज का देखिए, एक चीज हमें समझना होगा कि आज तकनीकी का युग है, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, सूचना का तंत्र है, इसमें कोई चीज बहुत दिन तक चल नहीं सकती है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी वो ट्रेडिशनल, जिसको बोलते हैं ना कि र्यूमर मॉन्गरिंग और प्रोपेगेंडा, उसके आधार पे वो एक अपना मैसेज और खास करके सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहता है। लेकिन भारत सरकार ने जिस तरीके से आज अपने प्रेस ब्रीफिंग में जो एक स्टेटमेंट दिया, मुझे लगता है कि वो खास करके भारत के जो भी नागरिक है, सिटीजन है, उनको इन सब चीजों को फॉलो करना चाहिए और उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, आप देखिए, जहां का एक पूर्व पीएम का स्टेटमेंट आज आया कि बीएलए भी बलूचिस्तान भी जा चुका है उनके हाथ से, जिस तरीके से वहां पे स्थिति घट रही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वहां के जो रक्षा मंत्री थे, वो खुद बोल रहे थे कि हम पिछले 30 सालों से टेररिस्ट का यहाँ पे हम एक तरीके से प्रोडक्शन करते हैं। वहां के जो बिलावल भुट्टो हैं, उनका स्टेटमेंट आ चुका है कि भाई कि हम अमेरिका और ब्रिटेन के लिए टेररिस्ट बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके ऑफिस मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर रहे हुए लोग हैं, उनका स्टेटमेंट है। और वहां के जो मुनीर है, सेना चीफ आर्मी है, आप उनके स्टेटमेंट को देख लीजिए कि वो कहीं से भी लगता नहीं कि वो किसी देश की आर्मी को नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि जिस तरीके का उनका स्टेटमेंट आता है, जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को डेवलप करते हैं, मुझे लगता है कि आज
आज पाकिस्तान पूरी तरीके से एक तरीके से फेल्ड स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि इस घटना के बाद से उसकी जो आर्मी थी वो भी एक तरीके से एक्सपोज हो गई है पूरे विश्व के सामने कि उनकी क्या स्थिति है आज के डेट में। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवादियों की साठगांठ पूरी दुनिया साफ तौर पे देख रही है। भले पाकिस्तान कितना भी झूठ बोले, लेकिन पाकिस्तान भीतर से खंड खंड हो रहा है और भारत आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट है। सस्मित पात्रा जी, आखिरी सवाल मेरा आप ही से है, क्योंकि आप उस सर्वदलीय बैठक में मौजूद थे। खासतौर से फेक न्यूज को लेकर, जिस तरह से पाकिस्तान फेक न्यूज फैला रहा है, उसको लेकर भी सरकार ने कुछ बातें रखी हैं। आप हमसे क्या साझा कर सकते हैं? सरकार ने क्या कहा है, क्या संदेश दिया है लोगों को? स्पष्ट था कि हम सब एकजुट है फेक न्यूज को बस्ट करने के लिए, और हम लोग भी अपना अवेयरनेस और डेवलप करें कि कहीं पर भी कोई भी फेक न्यूज हो। कई बार क्या है कि मीडिया रिपोर्ट्स जो है आ जाती हैं, जल्दबाजी होता है, हेडलाइन के लिए आगे पीछे हो जाता है, वो भी एक बात है। पर सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखें 7 तारीख से लेके कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया में जिस तरह के फेक न्यूज के ऊपर ये जो पाकिस्तान है उसने अपनी कोशिश जारी रखी है, तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं। इसलिए हम लोग एकजुट हैं और सर्वदलीय बैठक में ये शंका रखी गई थी और सरकार कह रही है कि हम पूरे तरह से तैयार हैं इस फेक न्यूज को बस्ट करने के लिए, और सारी दल एकजुट है इस फेक न्यूज को बस्ट करने के लिए। जी बिल्कुल, और यही संदेश है सर्वदलीय बैठक का कि आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा भारत एक है। जाहिर तौर पर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे रहा है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।